Good morning, students. Welcome back. In the last class, we discussed what is knowledge, what are the characteristics of knowledge, and what is the nature of knowledge. Today, we will discuss about the difference between knowledge and skill. आज हम लोग ज्ञान और कौशल के बीच में क्या अंतर है वो देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, डिक्शनरी मीनिंग अगर हम लोग लेंगे नॉलेज का तो डिक्शनरी में लिखा रहता है कि ये जानकारी है, कौशल है, जो हम लोग जानते हैं, अधिगम है, इस तरह से लर्निंग, एनलाइटनमेंट, स्किल, इस तरह से लिखा रहता है। तो ज्ञान और कौशल में एक्चुअली क्या अंतर है? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड थ्रू सेंसरी इनपुट। जितने हम लोगों के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के द्वारा जो हम लोग जानकारी या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो एक तरह से नॉलेज है, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने का ज़रिया जो है ये है हम लोगों की इंद्रियां। जो इंद्रिय हैं, जैसे आँख से हम लोग देखते हैं, कान से हम लोग सुनते हैं, तो कोई भी जानकारी, तो आँख से जब हम लोग देखते हैं तो वी ऑब्जर्व, हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को जानकारी मिल रहा है, सुन रहे हैं तो जानकारी मिल रहा है। So knowledge is information acquired through sensory input. The sense organs, the inputs that we get with the help of the sense organs, that is knowledge. Like listening, watching, reading, touching, etc. तो इस तरह से हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। सो नॉलेज इज इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड थ्रू सेंसरी इनपुट। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज रेफर्स टू फैमिलियरिटी विथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जो ज्ञान है वो क्या है? जब फैमिलियरिटी मतलब जब हम लोग किसी चीज़ के साथ सुपरिचित होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है, तो तथ्य हम लोगों को मिलता है। जो तथ्यात्मक जानकारी जो है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, सैद्धांतिक जो अवधारणाएं हैं, वही जो है नॉलेज है। उसी से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। सो the factual informations and the theoretical concepts make the concept of knowledge. So when we become familiar with these factual informations and the theoretical concepts, then we form the concept of knowledge. Knowledge can be transferred from one person to another, or it can be self-acquired through observation and study. So, how knowledge is acquired? One way is either it is transferred from one person to another. हम लोग ज्ञान जो है बोलते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हम लोग बांटते हैं, उसको बांटते हैं मतलब क्या होता है? एक आपके पास जो ज्ञान है आप दूसरे को बांटते हैं, दूसरे को बताते हैं, तो उसको ज्ञान मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति वो करता है। आपके पास जो जानकारी है आप दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो इट इज ट्रांसफर फ्रॉम आइदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इट इज सेल्फ एक्वायर्ड। और एक तरीका है आप खुद से उसको एक्वायर करते हैं। कैसे? खुद से आप ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं? स्वयं अपने आप कैसे कर सकते हैं ये चीज़?
ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, बाय स्टडी। व्हेन यू स्टडी समथिंग, आप जब अध्ययन करते हैं, परीक्षण करते हैं, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान जो है ये दो तरीके से हो सकता है, आइदर इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी इट इज सेल्फ एक्वायर्ड बाय अ पर्सन। तो अभी देखते हैं कौशल क्या है। स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू स्पेसिफिक सिचुएशन। तो कौशल क्या है? कौशल जो है इट इज द एबिलिटी, स्किल इज द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज टू स्पेसिफिक सिचुएशन। आपके पास जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जब आप उसको प्रयोग करते हैं अपने निजी जिंदगी में, जब आप इसका प्रयोग करते हैं किसी विशिष्ट परिस्थिति, किसी विशिष्ट कार्य में उस ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो वो है स्किल। तो इट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट। स्किल में क्या होता है, जो जानकारी आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है, उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हैं कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पता है, एडिशन पता है, तो जब आप अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में या आम जिंदगी में जब आप अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हैं, सो दैट इज स्किल। नॉलेज क्या है? वो फॉर्मूला का जानकारी या फिर एडिशन का जानकारी, वो है नॉलेज। स्किल क्या है? जब आप किसी दुकान में खरीदने जाते हैं और पैसा देते हैं, तो जब हिसाब करते हैं तो यू आर अप्लाइंग दोज फॉर्मूलाज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। सो दैट इज स्किल। यहाँ ये कौशल है। कौशल कैसे हम लोग डेवलप करते हैं? स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी इनपुट एंड आउटपुट। तो कौशल जो है उसको आदमी या इंसान या व्यक्ति जो है वक्त के साथ उसको डेवलप करता है। कैसे? थ्रू प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ्स के एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये थियोरेटिकल नॉलेज है। थियोरेटिकल पार्ट जो है दैट इज नॉलेज। जब आप इसको अपने आम जिंदगी में, अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, दैट इज स्किल। तो ये कैसे होता है? आप अभ्यास के साथ, प्रयोग के साथ वो स्किल धीरे धीरे डेवलप करते हैं। सो इट इज डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस। उसी तरह से और एक ठो अगर उदाहरण लें, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल, वो भी हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं। बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है कि सबके साथ शेयर करना है, मिलजुल के रहना है। ये थियोरेटिकल पार्ट है। सच बोलना है, यू शुड बी ऑनेस्ट, अपने काम के प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए। ये सारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है। लेकिन जब उसको हम लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ सोशल स्किल्स। अब सबको बोला जाता है कि झूठ नहीं बोलना है। अब आप कितना सच बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब ज़िंदगी कभी कभी होता है ना, कुछ परिस्थितियों में जब हम लोग पड़ जाते हैं, वैसा मुश्किल परिस्थिति में तो हम लोग झूठ बोलते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, हाउ मच यू अप्लाई योर थियोरेटिकल नॉलेज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो दैट इज़ सोशल स्किल्स। वैसे उसी तरह से मिलजुल के रहना, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना, ये बोला जाता है। और ये शुरू से हर बच्चा को बोला जाता है, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहना है, उसके साथ शेयर करना है। लेकिन आप कितना उसको अप्लाई करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब
अब एक नए स्कूल में जाएंगे बच्चा, जब एक नया स्कूल ज्वाइन करता है, सब बच्चे इतने मिलनसार नहीं होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, कुछ बच्चे वो बना नहीं पाते। क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड द सोशल स्किल्स। क्योंकि वो, ये नहीं कि ये बच्चे खराब हैं, लेकिन उनको दोस्त बनाना नहीं आता है। वो दूसरों से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, मिलजुल के रह नहीं पाते हैं, इसीलिए वो थोड़ा अलग थलग रहते हैं। सो दैट इज सोशल स्किल्स. So social skills are developed through interaction with people by observing, listening and speaking with them. जब आप लोगों से बात करते हैं तो सोशल स्किल्स डेवलप होता है, आप संबंध स्थापित करते हैं. तो these are skills that are developed by a person with practice, with time. Trial and error is probably the best way to achieve skill mastery. तो कोई भी कौशल के ऊपर मास्टरी डेवलप करने के लिए ट्रायल एंड एरर इज प्रोबेबली द बेस्ट वे. हम लोग जो कौशल हैं वो सीखते कैसे हैं? बाय ट्रायल एंड एरर. हम लोग करते हैं, कहीं गलती होता है, फिर उसमें सुधार लाते हैं, फिर सीखते हैं. कौशल इसी तरह से डेवलप होते हैं और वक्त के साथ वी डेवलप मास्टरी ओवर द पर्टिकुलर स्किल. कोई भी काम, मान लीजिए आप एक उदाहरण लेते हैं, आप एक ठो टेलरिंग क्लास ज्वाइन करते हैं. आपको थियोरेटिकल पार्ट बता दिया गया, कैसे कटिंग करना है, कैसे नाप लेना है, वगैरह वगैरह. लेकिन जब तक आप खुद से कोई कपड़ा को नहीं काटेंगे, नहीं सिलाई करेंगे, तब आपको जो कौशल है, जो प्रैक्टिकल स्किल है, वो आप एक्वायर नहीं कर सकते, वो डेवलप नहीं कर सकते. विथ टाइम आप धीरे धीरे मास्टरी डेवलप करते हैं कटिंग एंड टेलरिंग में. नॉलेज इज थियोरेटिकल एंड स्किल्स आर प्रैक्टिकल. तो इधर हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया उससे क्या पता चलता है? नॉलेज जो है दैट इज द थियोरेटिकल पार्ट एंड स्किल इज द प्रैक्टिकल पार्ट दैट वी अप्लाई इन आवर रियल लाइफ. एक उदाहरण लेते हैं. मान लीजिए आप एक जॉब ज्वाइन करते हैं. आप उस जॉब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. जॉब के बारे में मतलब मान लीजिए आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थियोरेटिकल पार्ट, आप जब इंजीनियरिंग पास आउट करके निकलते हैं आपको बहुत कुछ पता होता है. लेकिन हाउ टू अप्लाई दो थियोरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ, वो कैसे होगा? विथ प्रैक्टिस. आपके पास बहुत थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन जब तक आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके, किसी वर्क फैक्ट्री ज्वाइन करके आप काम नहीं करेंगे, खुद से उस मशीन्स को हैंडल नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो आप डेवलप नहीं कर सकते हैं. तो वो जो स्किल्स डेवलप होता है वो वक्त के साथ होता है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फर्स्ट हैंड नॉलेज और जो है चाहिए. थियोरेटिकल नॉलेज से काम नहीं होगा. सो प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू डेवलप स्किल्स. तो कौशल डेवलप करने का एकमात्र उपाय है प्रैक्टिस, अभ्यास करना, और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है. द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू गेट एट डूइंग इट. जो जितना आप उसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, काम को करेंगे, उतना आप उसमें निपुणता, मास्टरी डेवलप करेंगे. तो एक उदाहरण लेते हैं. जब हम लोग कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को रेसिपीज़ और क्या क्या किस खाना में जो है प्रोसेस क्या है वो सब बता दिया जाता है. लेकिन जब तक आप खुद जाके किचन में खड़ा होके कढ़ाई लेके और सामान लेके खुद से नहीं बनाते हैं, कहाँ क्या दिक्कत होता है, क्या कमियां हैं, और कहाँ पे कैसा होने से और सही हो पाता, आप वो तब तक नहीं जान पाएंगे. थियोरेटिकल नॉलेज इज़ वन थिंग एंड टू डेवलप द स्किल्स. तो धीरे धीरे जब आप खाना बनाने लगेंगे, यू डेवलप द स्किल्स इन कुकिंग विथ प्रैक्टिस. So
जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कुकिंग का, तो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर क्या है, थियोरेटिकल पार्ट क्या है, वो आपको बहुत सारी जानकारियाँ हैं। लेकिन जब तक उस ज्ञान को आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप वो कौशल डेवलप नहीं कर सकते हैं। सो नॉलेज डज नॉट प्रोवाइड स्किल्स। भले ही आपके पास अगर वो कौशल है, धीरे धीरे आप वो ज्ञान प्राप्त कर, हाउएवर डेवलपिंग स्किल्स नॉर्मली प्रोवाइड्स सम नॉलेज एज प्रैक्टिसिंग दो स्किल्स रिजल्ट्स इन सेंसरी इनपुट्स। सो ज्ञान जो है वो कौशल प्रदान नहीं करता है, वो एक तो थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड करता है, थियोरेटिकल फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, मान लीजिए एक मैकेनिक है जो काम करता है, टायर्स ट्यूब्स या कुछ भी गाड़ी ऑटोमोबाइल काम कर रहा है, वो कोई उसका ट्रेनिंग उसके पास नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज उसका नहीं है, लेकिन मतलब कहीं से वो पढ़ के नहीं निकला है, किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ के वो नहीं निकला है, लेकिन अगर वो काम करते करते वो सीखते सीखते वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर कभी कभी मान लीजिए आप किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं, आपके पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको जाके कहीं काम करना होगा। तो नॉलेज डज नॉट प्रोवाइड स्किल्स, लेकिन अदर वे राउंड होता है। अदर वे राउंड कैसे? मान लीजिए कोई आदमी वो काम कर रहा है, उसको जानकारी मतलब ज्ञान नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज वो कहीं किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं किया है, लेकिन करते करते वो सीखने लगता है, वो ज्ञान वो धीरे धीरे वो डेवलप मतलब ज्ञान प्राप्त करने लगता है कि अच्छा वो चीज़ इस तरह से करने से ये होता है। तो विथ प्रैक्टिस वो कर लेता है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान उसको मिल जाता है। सो दिस इज the difference between knowledge and skill. So I hope students, the difference between knowledge and skill must have been very clear to you. आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉलेज और स्किल में क्या अंतर है, जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. So students, that's all for today. Thank you.